हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसा अनोखा इन्वर्टर जिसमें वो खूबियां हैं जो जनरली देखने को मिलता है कि दूसरे अदर कंपनीज में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें आपको रिवर्स पोलरिटी का ऑप्शन है, रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन है। मतलब कि अगर हम लोग ये बैटरी है, ये बैटरी में जो है अगर हम लोग नेगेटिव का तार पॉजिटिव में और पॉजिटिव का तार नेगेटिव में लगा देते हैं तो हम लोग का अंदर में एक डीसी फ्यूज़ होता है, वो फौरी तौर पे ब्लो हो जाता है या आपका फ्यूज़ हो जाता है। इस चीज़ से इसमें एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। साथ में क्या है कि इसमें AI चार्जिंग की फैसिलिटी है। AI चार्जिंग, अभी आप बहुत सुन रहे होंगे AI टेक्नोलॉजी, तो ये AI चार्जिंग है। ये क्या होता है अभी हम आपको बतलाएंगे। साथ में इसका क्या है कि ये एक ऐसा अनोखा इसमें फीचर्स दिया गया है कि ये पावर कट को ये प्रिडिक्ट करता है कि आपके यहाँ पर डे पावर कट का सिचुएशन कैसा रहता है। 1 घंटा कटता है, 2 घंटा कटता है, 3 घंटा कटता है, जिसके अनुसार फिर हम लोग अपने बैटरी को सेव कर सके, ज़्यादा इस्तेमाल ना कर सके। ये एक पावर कट प्रिडिक्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे ख़ास अनोखी चीज़ों के साथ में क्या है कि यहाँ पे LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। LCD डिस्प्ले में क्या है, आपको अनोखी चीज़ें ये मिलेगी कि आप इस पे जो है कितना लोड अभी आप चला रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिखलाएगा। साथ में आपको दिखलाएगा कि आप बैटरी कितना चार्ज हो चुका है, आपके यहाँ वोल्टेज क्या आ रहा है। इस तरह का अदर और भी इंफॉर्मेशन दिखलाएगा जो भी हम आगे आपको वीडियो में बतलाएंगे। पहले तो बता दिए कौन सा इन्वर्टर है। तो ये लिवगार्ड कंपनी का इन्वर्टर है। लिवगार्ड का इन्वर्टर है और इसका मॉडल देखें तो विजन HDX 1100 है। लिवगार्ड विजन HDX 1100 का मतलब ये नहीं कि 1100 का वाट ये लेगा। 1100 इसका मॉडल हो गया। जनरली दुकानदार लोग या नॉर्मल कंज्यूमर समझते हैं कि ये 1100 मतलब 1100 वाट का लोड लेगा। एक्चुअल में इसके VA की बात की जाए तो ये आपका 900 VA है और 765 वाट का लोड लेगा। ये इन्वर्टर जो है 765 वाट का लोड लेगा। मोटा मोटी मानिए इस पर 4 पंखा, एक टीवी, 8-10 लाइट इस पर आप आसानी से चला सकते हैं। साथ में एक कूलर या एक रेफ्रिजरेटर भी आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। तो ये हो गया लिवगार्ड कंपनी का विजन HDX 1100। इसमें एक सिंगल बैटरी अटैच होती है और अच्छी बात यह है कि इस पर आप हेवी लोड भी चला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और लैपटॉप हो गया, मिक्सर ग्राइंडर 700-750 वाट तक का मिक्सर ग्राइंडर भी आप चला सकते हैं। अक्षय कुमार जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। लिवगार्ड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। इस इन्वर्टर में 3 साल की वारंटी मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके सामने के पैनल में इसके क्या क्या सेटिंग्स दी हुई है। डिजिटल डिस्प्ले में कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं कि ये आपका एक ऑन ऑफ स्विच है। ये जैसे कि इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करेंगे, जैसे अभी यहाँ लिखा आ रहा है UPS ऑफ, UPS ऑन आ रहा है। अभी UPS ऑन हो गया है। इसको हम एक बार पुश करेंगे तो ये UPS ऑफ में चला जाएगा। ये अभी आप देख रहे हैं UPS ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया है। अब हम इसको पुश करके दिखलाएंगे। अब ये UPS ऑन हो गया है और अब ये बतला रहा है कि आपके यहाँ करंट मतलब बिजली कितना आ रहा है, कितना वोल्ट से बिजली आ रहा है। 220 वोल्ट से हमारे यहाँ बिजली आ रहा है। ये स्टेटस दिखा रहा है ये बैटरी का, बैटरी आपका कितना चार्ज है। क्योंकि हम छोटी बैटरी लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो इसका स्टेटस दिखा रहा है कि बैटरी जो है कंप्लीट फुल चार्ज है। ये प्लग बतला रहा कि इस पर करंट आ रही है, मतलब कि ग्रिड से लाइन आ रही है। साथ में यहाँ देख रहे होंगे छोटी सी सेटिंग है। जैसा तालिब यहाँ स्क्रीन को और थोड़ा नीचे करके दिखाएं। यहाँ पे आप सेटिंग देख रहे होंगे। सबसे ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ TUB, मतलब ये बता रहा है ट्यूबुलर बैटरी लगा हुआ है। इसकी सेटिंग होती है, मैं वो अभी आपको दिखलाऊंगा। ये सबसे ऊपर में बता रहा है कि ट्यूबुलर बैटरी अटैच है इसके साथ में। नीचे हाई लिखा हुआ है, HIGH हाई लिखा हुआ, सेकंड लाइन में हाई लिखा हुआ। हाई का मतलब ये बता रहा है कि ये चार्जिंग जो है हाई कैपेसिटी से चार्ज कर रहा है। तीसरा यहाँ पे मोड दिखा रहा है UPS मोड। यहाँ पे एक इको मोड होता है, एक UPS मोड होता है। ये कैसे चेंज होता है ये भी मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आपको सेटिंग दिखलाते हैं कि ये 3 बटन क्या है। ये आपको अप करने के लिए हो गया, ये डाउन करने के लिए हो गया और ये इंटर करने के लिए बटन हो गया। ये ऑन ऑफ का स्विच हो गया। हम लोग किसी चीज़ की सेटिंग को किस तरह से सेट करते हैं तो इस चीज़ को मैं दिखला रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को और समझिएगा कि ये अप और डाउन बटन दोनों को एट ए टाइम एक बार पुश करना है। 2 सेकंड की पुश करने के बाद छोड़ दीजिए इसको, तो ये आपका जो है सेटिंग में आ जाएगा। इसको इस तरह से पुश करेंगे और देखेंगे तो ये आपका सेटिंग में आ जाएगा।
ये आपका सेटिंग में आ गया। सबसे ऊपर में देख रहे हैं कि बैटरी का सिलेक्शन करने की बात कर रही है, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से पुश करते हैं, दिखलाते हैं कि ये सबसे ऊपर में बैटरी सेटिंग की बात कर रहे हैं। फिर नीचे अगर हम लोग आएंगे तो चार्जिंग करंट मतलब क्या हाई करना है, लो करना है या क्या मीडियम करना है, और सबसे नीचे में बैटरी कौन सा AH का है इसको सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जाएंगे, सबसे पहले हम लोग बैटरी को सेट करेंगे। ये हम आपको दिखला रहे हैं, बैटरी को सेलेक्ट करके दिखला रहे हैं। ये आपका बैटरी सिलेक्शन में हम लोग पहले इंटर करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये ट्यूबलर बैटरी है, फ्लैट प्लेट बैटरी है, SMF बैटरी है, कौन सी बैटरी है, इसको सेट करने के लिए पहले हम इसमें पुश करेंगे। जैसे हमारा फ्लैट बैटरी है तो हम नीचे ले आएंगे, SMF बैटरी है तो और नीचे ले आएंगे, और इंटर जैसे मान प्रेस कर दिए तो ये SMF बैटरी सेलेक्ट हो गया। लेकिन जनरली हमारे घरों में ट्यूबलर बैटरी जो होता है, टॉल ट्यूबलर बैटरी होती है, तो हम लोग इसको टॉल ट्यूबलर पे रखेंगे। ये ट्यूबलर में आए ट्यूबलर बैटरी और इसको इंटर प्रेस करेंगे, ये ट्यूबलर बैटरी सेलेक्ट हो गया। अब हम आपको दिखलाएंगे चार्जिंग करंट। चार्जिंग हमको हाई करना है, मीडियम करना है या लो करना है। तो इस तरह से हम लोग चार्जिंग में आ गए, और चार्जिंग में आने के बाद हम लोग मीडियम, लो, हाई जिस तरह से हमको करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग हाई पे रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ। चार्जिंग में आए, चार्जिंग में आने के बाद इसको हम लोग हाई पे सेलेक्ट कर दिए, ये चार्जिंग आपका सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग सेट करेंगे कि बैटरी हमारे पास कितने AH की बैटरी है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 AH दिखला रहा, उसके नीचे 110 एम्पेयर, 120 AH, 135 AH, 150 AH, 160, 180, 200 या इसके ऊपर 210, 220, 230 इस तरह से आपको बहुत सारी बैटरी के बारे में बतलाएगा। जनरली हमारे घरों में 150 या 200 AH की बैटरी होती है, तो जो भी बैटरी है उसका जैसे हम 150 AH का है तो इसको 150 AH पे हम लोग एंटर करेंगे, तो ये सक्सेसफुली 150 AH की बैटरी को ये सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे तो हम लोग मेन मेनू में हम लोग आ जाएंगे। अब हम आपको दिखलाते हैं कि जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि UPS मोड में है हमारा लाइन, थर्ड लाइन में आप देखेंगे सबसे ऊपर में ट्यूबलर बैटरी सेट की है, ऊपर में हाई सेट किए हैं, यहाँ पे नीचे में UPS सेट किए हैं। तो UPS से इकोनॉमिक मोड, इकोनॉमिक मोड से UPS मोड कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। UPS मोड जैसे हमको कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप अगर चलाना है तो हम लोग UPS मोड में चलाते हैं। UPS मोड को हम लोग किस तरह सेट करेंगे, सिंपली हम लोग ये इंटर का बटन जो देख रहे हैं, इंटर का बटन कहलाता है। ये इंटर के बटन को हम लोग 2 सेकंड दाबे रहेंगे तो ये क्या करेगा कि इको मोड में आ गया। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इको मोड आ गया है, ट्यूबलर बैटरी हो गया, हाई चार्जिंग हो गया और इको मोड हो गया। नीचे बता रहा ये अभी आपका मेंस का वोल्टेज बता रहा है कि यहाँ हमारे घर पे 225 वोल्ट आ रहा है, और ये आपको बता रहा इसके बाद जो 225 के बाद जो यहाँ पे दिखा रहा ये आपका प्रिडिक्ट कर रहा कि आपके यहाँ पावर कट का सिचुएशन कैसा रहता है, हफ्ता में कितना दिन, कितना देर के लिए, कितना 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, किस तरह से या पर डे कितना देर के लिए आपके यहाँ पावर कट होता है। जब यहाँ आपके यहाँ लग जाएगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये चलने लगेगा, तब ये इन्वर्टर ये सेंस कर लेगा कि आपके यहाँ पावर कट का सिचुएशन कैसा रहता है, आधा घंटा रहता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ताकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना देर आपका बैटरी बैकअप देने वाला और कितना देर आपको बैटरी को सेफ रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इसके साथ आया हुआ है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि डब्बे की तरफ आते हैं। इसमें AI चार्जिंग की फैसिलिटी है। AI चार्जिंग क्या होता है, ये एक यूनिक चीज़ है जिस पे आया हुआ है AI चार्जिंग। ये AI चार्जिंग आपको डिसाइड करता है कि आपका कितना AH की बैटरी लगी हुई है और बैटरी का स्टेटस फिलहाल अभी कितना है, मतलब कितना डीप डिस्चार्ज है, ये कितना चार्ज है, हाफ चार्ज है, फुल चार्ज है। उसके आधार पे ये अपना डिसीजन लेता है। AI चार्जिंग एडवांस टेक्नोलॉजी से, जो आपका AI टेक्नोलॉजी से ये अपना जज करता है, ये अपना सेंस करता है कि बैटरी कितने एम्पेयर की लगी हुई है, SMF लगी हुई है कि टॉल ट्यूबलर लगी हुई है, फ्लैट ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है, अभी इसका स्टेटस क्या है, इसकी ग्रेविटी क्या है, हमको कितना एम्पेयर से चार्ज करना है, ये AI खुद से डिसीजन यहाँ पे लेता है। ये एक अच्छी फीचर्स इस पे आई हुई है जो अभी तक आज से पहले किसी अदर कंपनी में AI टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया है। साथ में LCD डिस्प्ले है जो हम आपको LCD में अभी आपको ऑपरेट करके भी दिखला रहे थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं रनिंग लोड, जैसे अभी हम इस पर रनिंग लोड दिखलाएंगे। अभी हम आपको इसकी पावर कट करके दिखलाते हैं। अभी हम इसकी पावर कट को दिखला रहे हैं
कि इस पे अभी कितना लोड चल रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ 15% दिखा रहा है कि इसकी कैपेसिटी का 15% ही लोड चल रहा है। लोड क्या चल रहा है ये देख लीजिए, हमारा 2 बल्ब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्लास बल्ब और एक LCD बल्ब को हम यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये मोटा मोटी 115-20 वाट का लोड इस पे चल रहा है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है कि अभी 15% ही हम लोग इस पे लोड डाले हैं। तो लोड कितना चल रहा है ये भी आपको बतलाता रहेगा कि लोड का सिचुएशन क्या है। तो अभी हम जैसे आपको यहाँ बतला रहे थे कि ये लोड को भी दर्शाएगा कि कितना परसेंट यहाँ पे ये है। सो और इसके बाद बैकअप टाइम भी दिखलाता है। यहाँ पे जैसे कि आपका लोड लिखा रहा, देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लोड दिखा रहा है, 15% लोड दिखला रहा है। और यहाँ पे इसके बाद जो है आपको बैकअप टाइम भी दिखलाता है। क्योंकि छोटी बैटरी कनेक्ट है इसलिए इस पे अभी आपको बैकअप टाइम 12 घंटा दिखला रहा है। ये सही अभी आपको बैकअप नहीं दिखला पा रहा क्योंकि तो बड़ी बैटरी हम लोग 100H 150H या अदर और भी कोई बैटरी जब हम लोग अटैच करेंगे तभी आपको सही दिखलाएगा। अक्सर हम लोग एक और सवाल करते हैं कि इस इन्वर्टर पे हम लोग कितना लोड चला सकते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं 4 पंखा, 10 लाइट, एक टीवी, एक फ्रिज, कम से कम इतना चीज एट ए टाइम इस इन्वर्टर पे आप चला सकते हैं। दूसरा सवाल अक्सर लोग करते हैं कि इस पे कितने AH की बैटरी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हम आपको यहाँ इस पे LCD भी आपको कनेक्ट करके दिखलाए हैं और बैटरी का सिलेक्शन भी करके दिखलाए हैं कि 100H, 135H, 150H, 160H, 180H, 200H, 220H, 250H तक की बैटरी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे 3 साल की वारंटी है। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो 3 साल तक के आपके घर पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होकर मिलेगा। ये एक स्टिकर देख रहे हैं जो ओके टेस्टेड का है, जिसमें भारत पावर रांची लिखा हुआ है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए होता है कि अगर खुदा न खास्ते आपके यहाँ ये इन्वर्टर कुछ प्रॉब्लम कर जाता है तो हम लोग अपने द्वारा अपने आदमियों को भेज करके या कॉल से ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग टोल फ्री नंबर पे आपका कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट का ये साइन हो गया, टेस्ट का ये स्टिकर हो गया, ये बताता है कि हमारे यहाँ बिना टेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट हमारे काउंटर से बाहर नहीं जाता। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान देते हैं कि डब्बे में हमारा क्या क्या है। जैसे कि इसकी MRP की बात की जाए तो 13,500 रुपये इसकी MRP है और ये जुलाई 2024 का मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे कुछ विजुअल इंडिकेशन जैसे कि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे विजुअल इंडिकेशन में क्या है कि आपका ऑन और ऑफ स्विच आपका यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें जो है बैटरी का चार्जिंग का प्रोफाइल बतलाता है कि बैटरी का चार्जिंग हाई में हो रहा है, लो में हो रहा है, मीडियम में हो रहा है, इसके बारे में बतलाता है। इसके बाद है डायनेमिक बैटरी चार्जिंग स्टेटस। ये स्टेटस बतलाता है कितना % आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। रनिंग लोड परसेंटेज में दिखलाता है अभी आपके यहाँ कितना लोड चल रहा बैटरी से, ये रनिंग लोड को यहाँ पे दिखलाते रहता है। इसके बाद हम बता रहे हैं कि स्मार्ट पावर कट प्रेडिक्ट है। ये प्रिडिक्ट करता है कि आपके यहाँ पर डे कितना घंटा, कितना मिनट, कितना आपके यहाँ लाइट का कट का सिचुएशन है। तो ये प्रिडिक्ट करेगा और आपको हमेशा दिखलाते रहेगा कि आपके यहाँ मोटा मोटी पर डे 1 घंटा का लाइट करता है, 2 घंटा का लाइट करता है, तो ये प्रिडिक्ट करेगा। इसके बाद एस्टिमेटेड बैकअप टाइम भी यहाँ पे बतलाएगा कि ये बैटरी जो आपके साथ कनेक्टेड है और कितना लोड इस पे चल रहा है, इसके अनुसार आपका कितना देर और ये बैकअप देगा। बैटरी लो एंड सर्किट फॉल्ट का मैसेज भी ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि अगर आपकी बैटरी लो है या अंदर में कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट आ गया तो ये आपको डिस्प्ले में ही आपको शो कर देगा। यूपीएस एंड इको मोड अभी हम आपको जैसे ऑन और ऑफ करके दिखलाए थे, यूपीएस मोड इंटर बटन से किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं उसके लिए हो गया। यहाँ पे है आपका कुछ फीचर्स है, प्रोटेक्टिव फीचर्स इसमें दिया हुआ है, जैसे ओवरलोड का प्रोटेक्शन है। इसमें ओवरलोड डालिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, अगर कोई सामान इन्वर्टर के थ्रू आगे जो कनेक्शन किया हुआ उसमें किसी तरह कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। और बैटरी डिप डिस्चार्ज से बचाएगा, बैटरी को 100% जो डिस्चार्ज हो जाती है उस चीज़ को होने से पहले ये उसे रोक लेगा। ठीक है। इसके बाद जो है स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट है। इसके अंदर जो सर्किट लगी हुई है वो ज़्यादा हीट ना हो इसके लिए इसमें थर्मल प्रोटेक्शन लगी हुई है। बैक साइड में फैन लगा हुआ है जो कूलिंग करता है। बैटरी रिवर्स पॉलिटी, ये बहुत ही खास चीज़ है। अक्सर क्या होता है टेक्नीशियन हो या जो खुद से लोग अब इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। नेगेटिव का तार पॉजिटिव में, पॉजिटिव का तार नेगेटिव में हम लोग लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अंदर का डीसी फ्यूज उड़ जाता है, ब्लोन हो जाता है, फ्यूज कर जाता है। तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, आपको उड़ने नहीं देगा और आपको एक अलार्म दे करके बतलाएगा कि आप बैटरी गलत लगा रहे हैं।
अब यहाँ पे बतलाते हैं ऑडियो अलार्म। ऑडियो अलार्म जो आपको आवाज़ करके बताता है क्या क्या चीज़ पे है, आपको अलर्ट करता है। जैसे लो बैटरी, और लो बैटरी होने से पहले जो है प्री अलार्म आपको लो बैटरी का देना शुरू कर देगा। बैटरी डीप डिस्चार्ज होने से पहले ही आपको अलार्म देना शुरू कर देगा। ओवरलोड का भी इसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए आपको ओवरलोड जैसे डालिएगा तो वो अलार्म आपको बतलाएगा कि इसमें आप ओवरलोड डाल रहे हैं। ओवर टेम्परेचर जैसे अंदर का सर्किट जो है बहुत ज़्यादा हीट होगा तो उस टाइम भी आपको अलार्म देकर बतलाएगा। और मेन सेंसिंग, जैसे पावर आएगा या जाएगा तो बीप की आवाज़ करके आपको सेंस करके बतलाएगा कि आपका जो पावर है आ गया या पावर कट हो गया। अब हम लोग दिखलाते हैं यहाँ पे बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। रेगुलर मोड में जो है रेगुलेटेड मोड है हमारे यूपीएस मोड, और इको मोड है, इसका सेटिंग के लिए ये हो गया। बैटरी की ग्रेविटी को, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बैटरी के ग्रेविटी को बिल्ड करता है। हमारे क्या, अगर हम लोग को बैटरी की ग्रेविटी किसी वजह से बहुत टाइम से अगर चार्ज नहीं हो रहा था तो बैटरी की ग्रेविटी कम हो जाती है, तो उस चीज़ को ये खुद से मेंटेन कर लेगा। इसके लिए अलग से आपको चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छी फीचर है इस पर। हेवी ड्यूटी चार्जर है। लो वोल्टेज के, अगर आपके यहाँ 90 वोल्ट के आसपास भी अगर आपके यहाँ वोल्टेज रहता है तो ये क्या है कि आपके बैटरी को चार्ज करता रहेगा। ये भी एक अच्छा फीचर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि इस पर क्या होता है कि जनरली लोग जब इन्वर्टर ख़राब हो जाती है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, परेशान होते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने लगते हैं कि इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसका सर्विस नंबर क्या है। तो हम आपको दिखला दें यहाँ पे कि इसका एक व्हाट्सअप नंबर भी है और एक टोल फ्री नंबर भी है। व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लें, मैं वैसे आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा। इसका व्हाट्सअप नंबर आप खाली व्हाट्सअप भी कर देंगे तो इससे आपका काम चलेगा। इसका व्हाट्सअप नंबर है 7428191000। इसका टोल फ्री नंबर है जिससे आप डायरेक्ट कॉल भी करके बात कर सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर है 180010255551। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी अपने कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस डब्बे में जो जानकारी थी वो हम आपको बतला दिए हैं। और इधर अगर देखें तो कुछ डिस्प्ले स्टेटस को दिखलाया गया है। डिस्प्ले स्टेटस में क्या है कि यहाँ पहले आप देख रहे हैं कि पावर प्लग है और यहाँ पे कट किया हुआ। कट का मतलब दैट मीन्स ये अगर शो कर रहा है दैट मीन्स कि आपके यहाँ लाइन नहीं है, ये बैटरी से चल रहा है। और बैटरी कितना % है वो भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे कि हम दिखलाए थे कि LCD में जो है यहाँ पे ट्यूबलर दिखा रहा है, दैट मीन्स कि बैटरी ट्यूबलर लगा हुआ है कि फ्लैट लगा हुआ है या SMF लगा हुआ है, कौन सी बैटरी है वो यहाँ पे शो करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा जैसे मीडियम लिखा हुआ, मीडियम है, हाई है, लो है, किस तरीके से आप चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग स्टेटस को दिखलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इको मोड है या UPS मोड है, उस चीज़ को दर्शा रहा है। उसके बाद दूसरा मोड यहाँ पे है, जैसे कि अगर ये बन गया, ये सैन बन गया, ये सैम्बल बन गया, ये पावर प्लग का जो सैम्बल बन गया, तो समझिए कि आपके यहाँ लाइट आ रहा और 90% लोड अभी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा। तो ये लोड यहाँ पे बतलाता है, पावर से दिखला रहा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे कि बैकअप टाइम। बैकअप टाइम मतलब बैटरी अभी और कितना देर चलेगा, जैसे 1 घंटा 4 मिनट चलेगा कि 2 घंटा चलेगा कि 3 घंटा चलेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जो आप सब कुछ LCD में, इसके LCD में यहाँ पे जो है इन्वर्टर के LCD, यहाँ पे जो LCD लगी हुई है इस पर आप देख सकते हैं। अब हम आगे और आपको दिखलाते हैं एक जो यूनिक फीचर्स है जो हम लोग स्टार्टिंग ही में बतलाए थे, प्रिडिक्टेड पावर कट। प्रिडिक्ट पावर कट मतलब कि आपके यहाँ 1 घंटा पर डे लाइट करता है, 2 घंटा पर डे लाइट करता है, किसके लिए है तो यहाँ पे बतलाएगा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना देर आपका पावर कट होता है, उसके यहाँ पे दिखला रहा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जो है मेंस वोल्टेज, आपके यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा, तो जैसे 230 वोल्ट आ रहा, 200 वोल्ट आ रहा, 190 वोल्ट आ रहा, 240 वोल्ट आ रहा, जो भी है वो यहाँ पे आपके LCD में शो करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हम मोटा मोटी सब कुछ बतला देने के बाद अब एक चीज़ से बच गया है, हम आपको बैक साइड में किस तरह से कनेक्शन होता है वो हम आपको दिखलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले बैक साइड में आ जाएंगे। जैसे कि हम कहे थे कि इस पर हेवी लोड हम लोग चला सकते हैं। हेवी लोड के लिए क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 15 एम्पियर का सॉकेट गया हुआ। 15 एम्पियर का सॉकेट वही होता है जहाँ पे हम लोग हेवी लोड चला सकते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ हम लोग इस पर आसानी से चला सकते हैं। कूलर चला सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये आप फैन देख रहे हैं, ये अंदर में अगर हीट होता है तो ये फैन ऑटोमेटिकली आपका फैन जो ऑन हो जाता है और अंदर की गर्मी को, हीट को बाहर करता है। ये ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, जब इसकी ज़रूरत होती है तब ये ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रीसेट बटन है। रीसेट बटन का काम ये है कि जैसे कि अगर आपके यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है तो ये बटन जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। इसे सिंपली से पुश करेंगे, ये जस्ट लाइक MCB के जैसा होता है। ये बटन को पुश करेंगे
ये फिर से रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे दे रखिए एसी का इनपुट है, जैसे कि ये तार दिख रही है, ये चार्जिंग का वायर है। और इस चार्ज पे जो है, इस ये पे जो है 5 एम्पियर का जो है एक प्लग लगा हुआ है, चार्जिंग प्लग लगा हुआ है। ये 5 एम्पियर का हो गया। और इसके बाद दिखाते हैं, आपको बतला रहे हैं कि इसका वायर जो है, इसका चार्जिंग वायर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर लोग नहीं पूछते हैं, नहीं जानते इसके बारे में। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये वायर जो लगा हुआ है, जो बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करता है, ये वायर जो है एक्चुअल में कॉपर का है। और इस पे अच्छी चीज़ ये है, कॉपर का ये वायर है, ये रेड एंड ब्लैक वायर जो देख रहे हैं, ये कॉपर का वायर है। और इस पे 10 स्क्वायर mm, मेरे हाथों से देख रहे होंगे, मेरे कैमरा में पता नहीं आप देख पा रहे या नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 स्क्वायर mm का तार लगा हुआ है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 10 स्क्वायर mm का तार है। हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वायर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉपर है, ये कॉपर की वायर है और 10 स्क्वायर mm का ये वायर लगा हुआ है। और भी अधिक जानकारी के लिए, अगर इससे रिलेटेड इस वीडियो में हमसे कुछ छूट गया हो, कुछ बतलाना बाकी रह गया हो, तो इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा शॉप का नेम है भारत पावर और हमारे शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। जैसा कि हम आपको पहले ही बतलाए थे कि आपको सर्विस के लिए हम इस पे आपको एक नंबर डिस्प्ले कर देंगे, उस नंबर से आप सर्विस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर आप कुछ भी छूट गया है, आपका कोई और इंक्वायरी है, तो आप मुझे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।